महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने भी महंगाई बम गिरा दिया। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी और कुकिंग ऑयल महंगा। मसाला जात, खुश्क दूध, साबुत 150 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 40 रुपए तक, खुश्क दूध 5 रुपए से 100 रुपए, मसाला जात की कीमत में 30 से 100 रुपए, शैम्पू की कीमत में 7 रुपए से 40 रुपए तक का इजाफा किया गया। जबकि शहरी कहते हैं महंगाई बढ़ रही है और हुकूमत आवाम को कोई सहूलत नहीं दे रही। शहर में आटे की किल्लत दूर ना हो सकी। मार्केट में खुला आटा 80 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मार्केट के साथ यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब। हुकूमत आटे की फराहमी यकीनी बनाए, शहरियों का मुतालबा। महकमा खुराक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पॉइंट्स बना दिए। सुई नौदन ने मौसम सरमा से कबल ही गैस किल्लत की बुरी खबर सुना दी। सर्दियों से कबल सार्फिन को गैस कम इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौरियों को सिर्फ खाने के औकात में गैस फराहम की जाएगी। कंपनी में 24 लाख सार्फिन को कनेक्शन नहीं दिए जा सके, कंपनी का एतराफ। हुकूमत का स्कूल और कॉलेजेस दोबारा बंद न करने पर इत्तेफाक। स्कूल या कॉलेज में कम से कम 2 केसेस बेंचमार्क करार। 2 केसेस सामने आने पर 5 दिन के लिए इदारा बंद किया जाएगा। 30 सितंबर से प्लान के मुताबिक प्राइमरी सेक्शन खोले जाएंगे। एनसीओसी के इजलास में कोरोना केसेस के हवाले से फैसला। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला। कोरोना वायरस के बाद शरह सूद में 6.25% की कमी की गई। शरह सूद गुज़श्ता चंद माह से 7% पर ही मुस्तहकम है। मुफ्त तफरीह खत्म। पीएचए का पार्कों की एंट्री और पार्किंग फीस वसूली पर गौर। हतमी मंजूरी 24 सितंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में ली जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आइंदा इजलास का एजेंडा फाइनल कर लिया गया। शहरी कहते हैं पार्कों की एंट्री और पार्किंग फीस की तजवीज नाइंसाफी और सीसीपीओ लाहौर की डीएसपी के तबादलों में मनमानियां। तैनाती के फौरी बाद डीएसपी वहीद इसहाक को बतौर पीएसओ बुलाया। बतौर पीएसओ काम करने वाले अहमद सलीम को सीपीओ रिपोर्ट का हुक्म दिया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने मजीद 2 अफसरान को काम से रोक दिया। डीएसपी सीआईए कोतवाली जावेद सदीक और डीएसपी शादरा इफ्तिखार रोया को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। लाहौर में अरसा दराज से चली आने वाली खानदानी दुश्मनी का बाब बंद। लाहौर लखूडेरा से शुरू होने वाले 3 दुश्मनदार ग्रुपों की सुलह हो गई। एक ग्रुप के सरबराह जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी इसरारुल हक भट्ट हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग के एमपीए सुहेल शौकत भट्ट हैं। तीसरा ग्रुप अंदरून शहर में टीपू ट्रक्का वाले के बेटे का है। तीनों ग्रुप्स के अब तक 22 अफराद कत्ल हो चुके। पुलिस के मुताबिक इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और दोस्तों ने ग्रुप्स में सुलह करवाई। सुलह के दौरान एमपीए ख्वाजा इमरान नज़ीर, पीपल्स पार्टी रहनुमा कासिम ज़िया, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर मौजूद थे। पंजाब पुलिस में 28वें कॉमन का होल्ड। 40 में से 11 डीआईजीज 28वें कॉमन के हैं। अफसरान में डीआईजी डॉक्टर इनाम वहीद, अशफाक अहमद, एहसन यूनुस, जुबैर दरिशक, अफजाल कौसर, गौहर मुश्ताक, फ्राई बाबर सईद, सुहेल सुखेरा, सुहेल चौधरी और वकास नजीर शामिल हैं। हुकूमत पंजाब ने 5 पीएमएस अफसरान को तरक्की से महरूम कर दिया। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को अफसरान की तरक्की पर गौर करने का हुक्म दिया था। डीएमजी लॉबी ने अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की नहीं दी। तरक्की से महरूम रहने वालों में नजफ इकबाल सैयद, तारिक बुखारी, गुलाम शबीर शाहिद, वहीद अख्तर, महमूद जावेद भट्टी भी शामिल हैं। सिटी 42 की खबर पर एक्शन। पुलिस ने सियालकोट मोटरवे पर मोटरसाइकिल्स का दाखिला बंद कर दिया। सिटी 42 ने आज मोटरवे पर मोटरसाइकिल चलने की खबर ब्रेक की थी। मोटरवे पर मोटरसाइकिलों के बाइस हादसात का खदशा था। लाहौर समेत सूबे के 16 अजला के स्कूल नॉन सैलरी फंड से महरूम। बीसी के बिलों की अदायगी समेत दीगर इंतजामी अखराजात के बिल ज़ेर इल्तवा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को जिम्मेदार ठहरा दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम कहते हैं उनकी जानिब से फंड्स जारी किए जा चुके हैं। अकाउंटेंट जनरल पंजाब की जानिब से फंड्स का अजरा नहीं हो सका। लाहौर बोर्ड ऑफिस के बाहर मैट्रिक नताइज के खिलाफ वालिदैन तलबा का धरना। तालिब इल्मों ने लाहौर बोर्ड के बाहर रिजल्ट कार्ड फाड़ दिए। तलबा और तालिबात की वफाकी वज़ीर तालीम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सुब ट्वीट करके पास,
शाम को ट्वीट करके सब फेल कर देते हैं। वज़ीर तालीम हमारे मुस्तकबिल से ना खेलें, तलबा का शिकवा। सर्विसेज अस्पताल में नर्सेज के तबादलों के खिलाफ 11वें रोज भी एहतजाज। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने 11 बजे के बाद काम बंद कर दिया। आउटडोर में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना। मुतालिबात पूरे होने तक मुजाहिरीन का जुज़वी हड़ताल और एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शादरा के इलाके कैसर टाउन में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गटरों से निकलते गंदे पानी से इलाके में ताफुन फैलने लगा। मुतअद्दिद बार वासा इंतजामिया को दरख्वास्तें देने के बावजूद मसला हल न हुआ। इलाका मगीन सरापा एहतजाज। शहरी ने गंदा पानी अपने सर पर डालकर अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मसला हल न होने पर जीटी रोड बंद करके एहतजाज करने की धमकी दे दी। सिटी 42 पर खबर चलने के बाद जनरल अस्पताल इंतजामिया को होश आ गया। PSL मैचेस मुलतवी होने के 6 माह 4 रोज बाद आरजी अस्पताल खत्म। जनरल अस्पताल इंतजामिया ने स्पोर्ट्स बोर्ड से सामान अद्वियात उठा ली। नैब के बाद शरीफ खानदान FIA के रेडार पर भी आ गया। अल अरेबिया शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, डेयरी मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। FIA का हमजा शहबाज के बयान के लिए अदालत से रुजू। FIA को हमजा शहबाज का बयान रिकॉर्ड करने की इजाजत मिल गई। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की कंपनियों के मुलाजिमीन FIA में पेश। अल अरेबिया शुगर मिल्स के मुलाजिमीन ने तहकीकाती टीम को अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में बयान दिया। राना वसीम, इकरार, तनवीर समेत दीगर मुलाजिमीन तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। लाहौर रिंग रोड अराजी की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला। नैब की लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ तहकीकात। नैब लाहौर की जानिब से ज़िले इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी के इजलास के मिनट्स भी तलब। शरीफ के वकला ने गिरफ्तारी की वजूहात बताने की सदा कर दी। आसम नज़ीर तारड़ बोले, वजूहात बताने से पाक भारत ताल्लुकात खराब होने का खदशा नहीं। शहबाज शरीफ को दोबारा क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, जस्टिस सरदार अहमद नईम का इस्तफसार। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात देने का वादा किया था, वो मौसूल करनी है। नायब प्रोसिक्यूटर अदालत ने मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर आशियाना रेफरेंस की समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद शहबाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए अदालत पहुंची। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान लीगी MNA परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, MPA गजाली सलीम भट्ट और दीगर रहनुमा कमरा अदालत में मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने कहा, APC कामयाब रही। सेशन जज रिटायर्ड बहादुर अली खान DG पंजाब जुडिशल अकेडमी तैनात। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बहादुर अली खान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आला उस्मान पुसार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। दरामदी गंदुम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से खरीदने की मंजूरी। TCP के साथ मुआहिदा करने की इजाजत देने की भी मंजूरी। गंदम की इमदादी कीमत पर नजरसानी के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी गंदम की नई इमदादी कीमत की सिफारिशात पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता और अदालती मफरूर को कौमी इदारों पर तनकीद ज़ेब नहीं देती। जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर को कौमी मीडिया पर इजाज़त दी गई, वो इमरान खान की सियासी और इखलाकी फतह है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत का APC के दौरान नवाज शरीफ की तकरीर पर रद्द अमल का इजहार। बोले, फौज ने हमेशा मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब या दीगर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाना दीवाने का ख्वाब साबित होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने का मशवरा। अच्छी बात है, नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद का रद्द अमल। बोली, नवाज शरीफ ने सियासत करनी है तो मुल्क वापस आए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली नहीं, 10 बार इसकी वजाहत दे चुकी हूँ। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार मिलने के बाद इदारों को कमजोर किया। नवाज शरीफ को कौमी इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए था। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ ने इदारों को हद से तनकीद बनाया। तकरीर लिखने वालों ने नवाज शरीफ के पांव पर कुल्हाड़ी मारी।
नवाज शरीफ बताएं 1990 में इदारे अच्छे थे और अब बुरे हो गए। फैसले नवाज शरीफ ने नहीं, अवाम ने करने हैं। स्पीकर परवेज इलाही से NA 169 से अहमद खान कमूका की मुलाकात। अहमद खान कमूका ने साथियों समेत मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर सेनेटर कामिल अली आगा, जुबैर अहमद खान और फयाज तबस्सुम भी मौजूद थे। स्पीकर परवेज इलाही ने अहमद खान कमूका को पार्टी में खुशामदीद कहा। बोले, हम हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को वेलकम कहते हैं। हमारी सियासत का मकसद अवामी फलाह है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज 32वीं सालगिरह। सियासी रहनुमाओं, कारकुनान, दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद। दूसरी जानिब जहांगीर बदर मरहूम की रिहाइशगाह पर सालगिरह की तकरीब। बिलावल की सालगिरह का केक काटा गया। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद। लिखते हैं, बिलावल भुट्टो, आपको जन्मदिन मुबारक हो, सलामत रहें। मियां नवाज शरीफ की जानिब से ट्विटर पर खुसूसी पैगाम। हुकूमत जब चाहे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से कमीशन कायम करके तहकीकात कर सकती है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर शक है तो रिपोर्ट्स की DNA से तस्दीक करवा ली जाए। MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर वारिस फारूक और डॉक्टर वसीम हयात समेत फैकल्टी मेंबरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, करप्ट माफिया अस्पताल के शफाफ निज़ाम के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशात का फैसला। इशात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 अक्टूबर 2020 की तारीख मुकर्रर करने का फैसला कर दिया। इंतखाबी फहरिस्तें अवाम के मुआयने के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के दफातर में आवेजा की जाएंगी। राय दहिंदगान अपने वोट के अंदराज को 8300 सर्विस के जरिए चेक कर सकेंगे। लाहौर बोर्ड कल इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान करेगा। लाहौर बोर्ड में नताइज का ऐलान कल शाम 5 बजे किया जाएगा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज हाशमी नताइज का ऐलान करेंगे। पार्ट 2 के इम्तिहान में 2 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की है। सरकारी फराइज की बजावरी करते हुए किस तरह बदउनवानी से महफूज रहा जाए। नैब का लाहौर तालीमी बोर्ड के मुलाजिमीन को इंसदाद बदउनवानी के बारे में लेक्चर। डायरेक्टर नैब लाहौर सैयद मोहम्मद हसनैन शाह, चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज अहमद हाशमी, अफसरान और मुलाजिमीन ने बदउनवानी के हवाले से अपने तजुर्बात बयान किए। डायरेक्टर नैब लाहौर ने प्रोफेसर रियाज अहमद हाशमी को शील्ड भी पेश की। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में मुनक़िद हुई। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयास की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वर्कशॉप में किंग एडवर्ड के अलावा फातिमा जिरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की भी शिरकत। वर्कशॉप का मकसद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को बेहतरीन तरीका गुफ्तगू पर तरबियत देना थी। और शहर में स्नूकर क्लब्स की रौनक बहाल। चैंपियन ऑफ चैंपियंस स्नूकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ को शिकस्त का सामना। सियालकोट के हसन जावेद ने मोहम्मद आसिफ को अपसेट शिकस्त दी। प्लेयर्स ने एक दूसरे को जेर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। स्नूकर सरगर्मियां बहाल होने पर खिलाड़ियों और ऑर्गेनाइजर्स ने खुशी का इजहार किया।